छत्तीसगढ़ के शहीद स्मारक भवन में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और नवनियुक्त अध्यक्ष व पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स उनके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सीएम ने यह भी उल्लेख किया कि पहली बार सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि चैंबर ऑफ कॉमर्स पिछले 65 वर्षों से सक्रिय है और इसमें प्रदेश के करीब 12 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इस बहुत ही भव्य और गर्मामय शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले हम चैम्बर के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री सतीश थोरानी जी, महामंत्री श्री अजय भसीन जी और कोषाध्यक्ष श्री निकेश बरड़िया जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही सभी चैम्बर के पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब के नेतृत्व में ये चैम्बर खूब आगे विकास करेगा, ऐसा हम लोगों को पूरा भरोसा है। और पहली बार सर्वसम्मति से ये चैम्बर के पदाधिकारियों का चयन हुआ है, इसके लिए चैम्बर को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मुझे जानकारी है कि पहली बार इस भव्यता और गरिमामय वातावरण में शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो रहा है, तो इसके लिए भी चैम्बर को बहुत बहुत बधाई। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विगत 65 वर्षों से कार्यरत है और इसमें प्रदेश के लगभग 12 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। और इतना बड़ा संगठन में इस संगठन का चुनाव सर्वसम्मति से होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारा विश्वास होगा, उम्मीद होगा कि आगे भी इस परंपरा को आप सब लोग कायम रखेंगे। और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो हम लोगों को भी अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना अनिवार्य होगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, बहुत मेहनत के साथ, सभी वर्गों के साथ सलाह मशवरा करके। और उसमें इंडस्ट्रीज ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रहने वाली है। और सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आप लोगों का ही आग्रह था कि जब हम लोग यूए बिल की सीमा 50,000 किए थे तो उसको बढ़ाने की बात आई थी, इसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किए हैं। पेट्रोल के दाम में वेट को 1 रुपया कम किए हैं। और ऐसे जो छोटे व्यापारी थे जिनका 10-10 साल का पुराना जीएसटी का जो केसेस था, जो देनदारी थी 25,000 रुपये तक, उसको सरकार ने माफ किया है। और इसमें करीब 40,000 से ज्यादा व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। आप लोगों का, सभी उद्योगपतियों का, व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सरकार ने लाई है, बहुत सलाह मशवरा आप सबों से सहमति बनाकर। और इसमें भी बड़ी खासियत है और देश के विभिन्न जगहों पर इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अभी बेंगलुरु गए थे, अभी आने वाले समय में चेन्नई भी जाने वाले हैं। और हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतना अच्छा है कि ये 5-6 महीने में ही 4.5 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव हम लोगों को मिला है। मैं इस चैम्बर के उत्तरोत्तर और विकास के लिए और इसी तरह से और मजबूत होने के लिए और आपस में जो आप लोगों ने सर्वसम्मति बनाकर जो एकता का परिचय दिया है, इसको आगे भी बना के
रखेंगे और छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएंगे। इसमें आप सब लोगों की भागीदारी का निवेदन करते हुए और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्र